इस बार क्या मानसून डराने वाला है? क्या सबको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। हालाँकि पूरे आधे भारत में जो है मानसून ने दस्तक दे चुका है और मानसून के दस्तक देने के बाद से ही जिस तरीके से आईएमडी ने जो 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है, इसके बाद से ही जो है अब सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में भारी तबाही देखी थी। अ, आंधी किस तरीके से आई थी और 70-80 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो तूफान आया था, उसके बाद से ही जो है डर लोगों के मन में अब पैदा हो गया है कि क्या ये जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि चक्रवात में जिस तरीके से जो माहौल वहाँ पर बन रहा है, वो दरअसल ये बताता है और उसी के अनुसार मौसम विभाग के अधिकारी भी ये सचेत बार-बार कर रहे हैं कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें और अति आवश्यक काम होने के बाद ही जो है आप घरों से बाहर निकलें। अब दरअसल आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो आंधी तूफान जो है भारी तबाही लेकर आ सकता है आने वाले समय में। इसको लेकर आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर ना सिर्फ सही बल्कि देश के तमाम कई राज्यों में जो है भारी तबाही। हालांकि तस्वीरें आपने गुजरात से जो निकलकर सामने आई वो देखी होंगी कि किस तरीके से जो है गुजरात में सड़कों पर ही जो है बाइक कार तमाम जो वाहन है वो बह रहे हैं। कैसे लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कितने लोग जो है पानी के बहाव में बह चुके हैं, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। और उन तस्वीरों के बाद से ही जो ये कहना लाजमी हो जाता है कि सावधान, आने वाला समय जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आईएमडी के हिसाब से साफ तौर पर जो है घर पर रहने की सख्त सलाह दी गई है और ये भी कहा गया है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके पहले दिल्ली एनसीआर में जो आंधी का खौफनाक मंजर सबने देखा, उसके बाद से सभी लोग डरे हुए हैं कि अभी प्री मानसून के समय पे जब इस तरीके से आंधी आ सकती है, तो जब मानसून होगा तब क्या हालात होंगे। तो इसी को लेकर दरअसल जो है आईएमडी की क्या गाइडलाइंस हैं और कितना खतरनाक तूफान आने वाला है, इसको लेकर दरअसल ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। और इसमें आपको बताएं कि एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है, जिसमें भारतीय विज्ञान मौसम विज्ञान ने दिल्ली एनसीआर के लिए खासतौर पर अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाएं, आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ 40 से 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तूफान आ सकता है। तो घरों से बाहर ना निकले, जान सुरक्षित रहे। इसके अलावा अब सवाल दरअसल ये आता है कि आखिर जो समय दर समय हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, क्यों इतना खौफनाक माहौल बन जा रहा है? तो मौसम में बदलाव की वजह दरअसल आईएमडी के अनुसार ये मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास चक्रवाती हलचल ने वातावरण में अस्थिरता पैदा की है, जिससे आंधी तूफान और बारिश की स्थितियां बन रही हैं। दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा थी, उमस ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन इस बारिश से तापमान में गिरावट तो जरूर आएगी, लेकिन जो है खतरा हो सकता है कि मंडरा सकता है, क्योंकि जो तेज हवाएं होंगी, जो तूफान होगा, वो हो सकता है कि भारी तबाही ला सकती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने साफ तौर पर सलाह भी दी है, सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज आंधी और तूफान में बारिश के दौरान घर के अंदर ही रहें, पेड़ों की, टीन की छतों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि अक्सर होता है कि बारिश के समय में क्या होता है, लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी आपको खड़ा नहीं होना है। टीन की छतों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से जो है आपको बचना है। अनावश्यक यात्रा करने से बचें और जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें। ये दरअसल आईएमडी की तरफ से साफ निर्देश जो है सभी देशवासियों को और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर वालों को दिया गया है। और कम से कम आपको बताएं कि 23 जून तक जो है दिल्ली में साफ तौर पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तापमान में बदलाव है। आईएमडी के अनुसार बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान जो है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 सेल्सियस के बीच रह सकता है। इससे गर्मी से जो है राहत साफ तौर पर मिलेगी, लेकिन उमस बढ़ सकती है।
और अगर हम पिछले तूफानों का अनुभव करें, तो हाल ही में मई 2025 में दिल्ली एनसीआर में आए तूफानों ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें पेड़ गिरने, जल भराव और उड़ानों में देरी जैसी समस्याओं को देखा था। 2 मई 2025 को 80 मिलीमीटर बारिश और 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने कई इलाकों में जनजीवन को जो है प्रभावित किया था। आप सोचिए 79 किलोमीटर यानी कि 80 के आसपास जो है हवाओं की स्पीड थी और उन हवाओं की स्पीड ने कैसे जो है तमाम अलग-अलग जगहों पर इलाकों में जो है तबाही का मंजर सबको दिखाया था, वो हम सबको पता है। इसलिए दरअसल अब जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, साफ तौर पर बताता है कि जो आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए जो है आईएमडी की तरफ से अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जगहों पर जो है अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकले, कोई अप्रिय घटना ना हो और सावधानी बरतने के लिए साफ तौर पर आईएमडी की तरफ से निर्देश दिए गए। ऐसे में अगर आप भी कोई भी गैर ज़रूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, मौसम खराब है तो प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि इस समय जो है जो समय है और क्योंकि इसको हम अगर अलग-अलग चीज़ों से जोड़ें तो क्योंकि इस समय पूरा 2025 जो है वो ही भारी है, पता है ज्योतिषियों ने तमाम अलग रिसर्च में ये सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से 2025 का जो पिछले 4-5 महीने रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहे और ऐसे में जो आने वाला समय है, वो भी सेफ्टी से गुज़र जाए, इसका ख़्याल हम सब ने रखना है और इसीलिए गैर ज़रूरी अगर काम नहीं है, तो घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। मौसम अगर बारिश ज़्यादा है, हवाएँ तेज़ चल रही है, तो किसी सेफ जगह पर आपको जाकर खड़ा होना है ताकि आप जो है अपनी जान-माल का जो है ख़्याल रख सकें। ऐसे में जो चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी गई है और जिस तरीके से तबाही का मंज़र अब आने वाले समय में आ सकता है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? किस तरीके की आपकी दिनचर्या है इस पूरे मानसून के सीज़न में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को